स्वर्गीय लाली यादव के परिवार से मिलकर तेजस्वी यादव ने दिलाया न्याय का आश्वासन। चैनपुर में उमड़ा जनसैलाब। ओसामा साहब ड्राइविंग सीट पर बैठे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव बिहार। सिवान जिले के चैनपुर में स्वर्गीय लाली यादव की हत्या ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी है। अपराधियों द्वारा की गई इस नृशंस हत्या के बाद पूरे इलाके में आक्रोश व्याप्त है। मामले को तूल पकड़ते देख नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव खुद चैनपुर पहुंचे और स्वर्गीय लाली यादव के परिवार से मिलकर न्याय का आश्वासन दिया। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से मैदान में उतरे और पूजा अर्चना के बाद स्वर्गीय लाली यादव के निवास पर पहुंचे, जहां उन्हें विशाल जनसमूह का समर्थन मिला। उन्होंने परिवार से मिलकर कहा कि हम आपके साथ हैं, न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है, जहां तक संभव होगा हर प्रकार की मदद करेंगे। इस मौके पर महाराजगंज में हुए मुन्ना यादव हत्याकांड से प्रभावित परिवार भी मौजूद था। तेजस्वी यादव ने मुन्ना यादव की पत्नी से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं और न्याय दिलाने के लिए हर कदम उठाएंगे। यदि हमारी सरकार आती है तो दोनों परिवारों को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। तेजस्वी यादव की गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर ओसामा साहब बैठे नजर आए, जिनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। स्वर्गीय लाली यादव के परिवार से मिलने के लिए पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे। उन्होंने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। पप्पू यादव इसके बाद महाराजगंज भी गए, जहां मुन्ना यादव की हत्या हुई थी। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव की मौजूदगी ने प्रशासन पर दबाव बढ़ा दिया है। दोनों नेताओं ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। तेजस्वी यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी तरह की लापरवाही हुई तो राष्ट्रीय जनता दल न्याय के लिए हर संभव संघर्ष करेगा। इस पूरे कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद नेता अरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने पीड़ित परिवारों को सहयोग दिया है। आने वाले समय में यदि हमारी सरकार बनती है तो और भी अधिक सहायता दी जाएगी। अरुण गुप्ता ने कहा कि खुद मैं इस दोनों परिवार के मदद के हमेशा खड़ा रहूंगा। बढ़ते अपराध पर भी वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यह स्पष्ट है कि बढ़ते अपराध और प्रशासन की निष्क्रियता के खिलाफ यह आवाज न्याय की लड़ाई को और तेज कर रही है। दोनों नेताओं की सक्रियता से प्रभावित परिवारों में उम्मीद जगी है कि उन्हें न्याय मिलेगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और अगर ऐसी बात आएगी कि प्रशासन के लोग जो हैं दोषियों को मदद कर रहे हैं, अपराधियों को मदद कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाले। अच्छा, लाली जी सर बिहार में अपराध काफी बढ़ा है। महाराजगंज के अभी मुन्ना जी की हत्या हुई थी, विकलांग थे, दिव्यांग थे और एक गुमटी जो चला करके अपना पालन पोषण जो है पूरे परिवार का किया करते थे। कल रात में ही सुनने में आया है कि एक सोना कारोबारी पर भी गोली चलाई गई। कुछ दिन पहले और भी हत्याएं हुई थी। लगातार सिवान जिले में अपराधियों का बोलबाला है, हत्याएं की जा रही है और कहीं ना कहीं से सुनियोजित ढंग से पूरे सिवान महाराजगंज में जिस हिसाब से खूनी खेल हो रहा है, लोगों से बात करने के बाद, क्योंकि जनता जो है सचेत है, जानती है, जो लोकल लोग हैं कि क्या मामला है। सभी लोगों का कहना है, आम जनता का भी कहना है कि प्रशासन कहीं ना कहीं से इन हत्याकांडों में मिला हुआ है। सर बिहार में एक काम और अब डीएसपी जाकर के आज उनके भाई को धमकी दिया। डीएसपी कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा आदमी है, मैं उसके दरवाजे पर कैसे जाऊं। तो सिवान तो समझिए कि सिवान, गोपालगंज, या जो इलाका है छपरा, ये तो आप समझिए कि बिल्कुल अपराधियों के गोद में जा बैठा है। अपराधी और माफियाओं की गोद में तो पूरा का पूरा बिहार अपराधी के भरोसे हम लोग जी रहे हैं। पूरा जो बिहार की जनता है 12 करोड़ 90 लाख, ये अपराधी, माफिया, जमीन माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया, इन्हीं लोगों के बदौलत हम लोग जी रहे हैं। और हम लोग की इच्छा शक्ति खत्म हो गई कि अपराधियों के खिलाफ हम लोग बोल पाए।
आवाज़ उठा पाए, संघर्ष कर पाए। हम गवर्नर साहब से कल मिलने का अभी समय मांगे हैं और हम मिलेंगे। इसमें एसआईटी जांच की मांग करेंगे, लाली वाले में भी, इसमें कि आप एसआईटी जांच करवा दीजिए। 364 का अभिलंब मैंने एसपी साहब को कहा कि आप बयान करवा दीजिए कोर्ट में। माननीय हमारे लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव जी आज आए थे लाली यादव जी के हत्या जो हुआ था उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए। वहीं पर जो 4-5 दिन पहले जो हत्या हुई थी मुन्ना यादव जी का, उनके भी पिताजी, उनके भी परिवार के लोग वहाँ गए हुए थे। उनको भी ढाढ़स बढ़ाया और परिवार से मिल कर के उनको सांत्वना दिए और वहाँ से एसपी से भी बात किए उनकी सुरक्षा के लेकर के। और आने वाले दिनों में जो उनकी सरकार बनने वाली है उसमें उन लोगों को सहयोग करने के लिए उन्होंने बातें रखी अपनी। और इस सरकार में जो अपराध जो चरम पर होते जा रहा है, इसको लेकर के भी उन्होंने बोला कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं अचित अवस्था में हैं और ये जो बीमारी है ये प्रशासन में भी फैलते जा रहा है और अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने बहुत चिंता व्यक्त किया। ये तो अभी प्रशासन जो है इतना ढीला पड़ा हुआ है जिससे अपराधी जो है खुलेआम अपराध कर रहे हैं और उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है, जिससे उन लोगों का मन जो है और भी बढ़ते जा रहा है। आज सबसे अच्छा लगा कि समय नहीं रहते हुए भी बहुत कम समय में, आप लोग भी जान रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, इसमें हमारे नेता को समय का अभाव है, फिर भी उन्होंने हेलीकॉप्टर से आ करके और यहाँ के हमारे नौजवानों के आइकॉन ओसामा बाबू के ड्राइविंग कर रहे थे और माननीय तेजस्वी जी उसमें बैठे हुए थे। दोनों हमारे लोकप्रिय नेता आज इस चीज़ को गंभीरता से लिया और दोनों लोग परिवार से मिले और उनको तमाम तरह के सांत्वना दिए और उनके परिवार को ढाढ़स बधाया। क्या लगा कि तेजस्वी यादव आए, भारी भीड़ जुटा था, जनसैलाब उमड़ा था, न्याय मिलेगा? लाली यादव के जो हत्या हुआ है उनके परिवार को न्याय मिलेगा? कि हमारा जो सोचना है कि आने वाले जो बदलाव जो दिख रहा है पूरे बिहार में, ये बदलाव होने जा रहा है। ये सरकार जाएगी और तेजस्वी जी की सरकार आएगी तो उसमें 100% न्याय ही होगा और फिर अपराधी जो इस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं वो घूम नहीं पाएंगे, उनको बिहार छोड़ना पड़ेगा चैलेंज के रूप में। ऐसे में राजद के लोग आज मिले, सांत्वना दिए। भविष्य में किस तरीके से इस परिवार की देखरेख करेंगे, अपने स्तर से क्या मदद करेंगे? इतने बड़े नेता आए थे, उन्होंने कुछ पीड़ा उठाया, कुछ बात कही कि भविष्य, इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? ये हमारे जो नेता आए थे वहाँ हम भी थे और उन बच्चों को देख करके पूरा दिल भर आया और हमने मन ही मन ये सोचा कि हमें इस परिवार के काम आना चाहिए और हम काम आएंगे और उन बच्चों को भविष्य में जो भी दिक्कतें होंगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अरुण गुप्ता जी, अरुण गुप्ता उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे।